भारत इज़ माई होम, जो हमारा भारत देश है वही हमारा घर है, ये चैप्टर है। और अच्छे से लेखक के बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे 3-4 मिनट में, बहुत बेसिक तरीके से मचा देंगे। आप तो बेले बैठे हो, 3-4 मिनट आपके पास समय तो होगा ही, दे ही सकते हो। चलो याद कराता हूँ, रिवीजन कराता हूँ। ऑथर इंट्रोडक्शन मतलब लेखक का परिचय। भारत इज़ माई होम के लेखक थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन, बहुत बढ़िया। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बोर्न यानी कि जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1897 में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में। कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, ठीक है। डाइड मतलब मृत्यु, कब हुआ था? 3 मई 1969। कहाँ? दिल्ली में मर गए थे बेचारे, तो 3 मई 1969 में, ठीक है। जन्म हैदराबाद और मृत्यु दिल्ली, बहुत सुंदर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत के राष्ट्रपति भी बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, याद रखना। 1967 से 1969 तक 2 साल, क्योंकि 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए 2 साल ही प्रेसिडेंट रहे, राष्ट्रपति रहे। अब सवाल मत करना कि कोई 2 साल रहता है, तो भाई वो मृत्यु हो गया था तो अब क्या कर सकते हो। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति बनने से पहले ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति थे 62 से 67। फिर 67 में क्या बन गए थे? राष्ट्रपति। फिर 2 साल बाद मर गए। तो चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। 62 ले 67 उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, 67 ले 69 प्रेसिडेंट, उसके बाद टपाटप मतलब मृत्यु, ठकाक ठक। याद कराने के लिए ऐसा ऐसा वर्ड बोलता हूँ ताकि आप भूलो ना, ठीक है। ये सारे लोग बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हैं, रिस्पेक्ट बनता है इन सब के लिए। इनको अवार्ड मिला था भारत रत्न 1963 में। किनको मिला था मेरे भाई? डॉक्टर जाकिर हुसैन को, बहुत सुंदर। पद्म विभूषण मिला था कब? 1954 में, यहीं लिख लो 1954। कब मिला था? 1954 में पद्म विभूषण। और भारत रत्न 1963 में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आगे देखो, मम्मी का नाम क्या था? मदर नाजिम बेगम। और पापा का क्या नाम था? फिदा हुसैन खान। याद हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ दोनों। एक बार और सुन लो, मम्मी का, मदर का नाम नाजिम बेगम और पापा का नाम फिदा हुसैन खान, अब्बू जान, है ना, मुस्लिम लोगों में बोला जाता है। प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है पेशा, जिसे पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, ये 2 थे, ठीक है। तो याद रखना, पॉलिटिशियन मतलब राजनेता, राजनीतिक, है ना, और इकोनॉमिस्ट मतलब अर्थशास्त्री। तो अच्छे से चीज़ें याद रखा करो, मज़ा आ जाएगा भाई, ठीक है। और चिल्ड्रंस यानी बच्चे बच्चियों के बारे में बात करते हैं तो साइदा खान और एक साफिया रहमान, इनके ना 2 ही चिल्ड्रंस थे, तो चिल्ड्रंस के भी नाम याद रख लो। एंड और कुछ भी नहीं है इंट्रोडक्शन पार्ट में। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। आगे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन और यहाँ पर आंसर भी मैंने लिख रखे हैं। चलो एक बार स्क्रीनशॉट मारो, मार लिया, आगे बढ़ा दूँ? बढ़ा दूँ क्या? बढ़ा दूँ? चलो यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आएगा। सो ये सारी चीज़ें करा दी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पे अटैक करते हैं हम लोग, ठीक है। पहला सवाल है तुम्हारा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। वाई डिड राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी, यानी पहला सवाल कह रहा है कि डॉक्टर राधा कृष्ण को राष्ट्रपति के पद पर क्यों लाया गया था। तो इसका आंसर ध्यान पे सुनना। डॉक्टर राधा कृष्णन बाउट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट्स ऑफ अ डिग्री टू एरुडिशन एंड वेल्थ एक्सपीरियंसेस रेयरी टू बी फाउंड ऑफ एनीवेयर। मतलब राधा कृष्ण को इसलिए प्रेसिडेंसी में लाया गया था क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स थी, डिग्रीज थी, एरुडिशन एंड वेल्थ था, यानी कि अनुभव था, अनुभव वाले मानसिक उपकरण लेकर आए थे, मतलब दिमाग था उनके पास। एंड एक्सपीरियंसेस रेयरी टू बी फाउंड ऑफ एनीवेयर, और शायद ही ऐसा कहीं मिलता, इसलिए उनको प्रेसिडेंसी के पद पे लाया गया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगला सवाल है, वाई डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, यानी दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भारत के संविधान के निष्ठा की शपथ ली थी। याद रहेगा ना? अच्छे से याद करो यार, सुनोगे ना चीज़ें याद होंगी। एंड आपका भाई है ना, आपका बहुत समय बचाएगा एंड अच्छे से याद भी कराएगा, आप नोट्स बनाना। व्हाट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, यानी अगला सवाल है 3 नंबर का, शिक्षा का व्यवसाय क्या है, यानी कि शिक्षा का बिजनेस क्या है। तो द बिजनेस ऑफ एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, यानी कि शिक्षा का व्यवसाय राष्ट्रीय संस्कृति एवं राष्ट्रीय चरित्र के विकास की प्रक्रिया है। याद रहेगा ना? तो चीज़ें अच्छे से याद किया करो मेरे भाई। एंड अगला सवाल है, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खुद को क्या प्रतिज्ञा की थी, मतलब खुद से क्या प्रतिज्ञा की थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस्ड हिमसेल्फ टू बी लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर्स, यानी उन्होंने ना अपने पास्ट कल्चर, यानी जो हमारी पुरानी संस्कृति बनाई गई थी ना, उसके प्रति उन्होंने, है ना,
प्रतिज्ञा की थी, प्लेज्ड करी थी, द होल भारत इज माई होम, ये जो पूरी भारत है ना, जो भारत देश है हमारा घर है, एंड ही इज प्लेस्ड टू द वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ अ पीपुल्स टू आवर कंट्रीज, एंड उन्होंने कहा था कि उन्होंने उन लोगों के कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लिया था, यानी जो भारत के लोग हैं तो उनके कल्याण के लिए उन्होंने शपथ लिया था काम करने के लिए, उनके लिए। ठीक है, अगला सवाल है व्हाट डज वर्क ऑन वन सेल्फ मीन्स, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट, यानी तुम्हारा 5 नंबर का सवाल कर रहा है कि स्वयं पर काम क्या क्या मतलब है, यह अंतिम उत्पाद क्या है, यह अंतिम प्रोडक्ट क्या है, एंड प्रोडक्ट क्या है। तो आंसर सुनो, अच्छे से समझ में भी आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इजी सा क्वेश्चन है। द वर्क वन सेल्फ मीन्स टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मोरल डेवलपमेंट्स एज द फ्री पर्सन एंड अंडर अ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन इट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्री मोरल पर्सनालिटी, यानी अब इसका आंसर क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्वयं पर काम करने का मतलब एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में है जिसे विकास की दिशा में प्रयास करना है, इज द फ्री टू अंडर द सेल्फ इम्पोज टू डिसिप्लिन इट्स प्रोसेस टू फ्री मोरल पर्सनालिटी, यानी कह रहे हैं कि स्वयं के द्वारा लगाए गए अनुशासन के तहत इसका अंतिम उत्पाद हमारी नैतिकता व्यक्तित्व है, यानी कि हमारी जो पर्सनालिटी है ना हम उस तरह से बनाएंगे, है ना, जो हमारी प्रोडक्ट है, डिसिप्लिन में रहकर, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट्स करेंगे, विकास करेंगे अपने देश का, ठीक है, एक सही दिशा में जाएंगे, एंड सेल्फ इम्पोज्ड यानी कि कर अनुशासन के तहत, तो इस तरह से हम अपने आप को ढाल लेंगे एंड देश हमारा उस तरह से आगे जाएगा। अगर हम लोग ऐसे हो जाएंगे तो डिसिप्लिन हो जाएंगे, अपने काम के प्रति फोकस हो जाएंगे, तो हमारा देश ऑफकोर्स आगे जाएगा। व्हाट शैल बी डेडिकेटेड आवर सेल्फ टू, यानी 6 नंबर का सवाल कह रहा है मेरे भाई कि हमें स्वयं को किसके प्रति समर्पित करना चाहिए। वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ, हमें खुद के प्रति खुद को समर्पित करना चाहिए, खुद के काम के प्रति समर्पित करना चाहिए, एंड प्लान्स ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन, जिससे हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी के अनुसार पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पस, यानी शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ अच्छी उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, नैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए, अपने देश के हित में किया जाना चाहिए। तो अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक ना। व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, तो 8 फरवरी 1897 में, याद हो गया होगा आपको। हाउ लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव्ड, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब तक जिंदा रहे थे, तो 1897 में जन्म हुआ था, 1969 में मर गए थे, तो ये बीच का यही है, तो दे रखा है। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 9 नंबर का, ऑन व्हाट ओकेजन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन अपना भाषण किस अवसर पर दिया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दैट स्पीच इन 1967, 1967 में उन्होंने भाषण दिया था, आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब वो भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए ग्रहण कर रहे थे, यानी शपथ ले रहे थे, तब उन्होंने स्पीच दिया था। अगला, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग्स, क्यों डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत को यंग इंडिया कहते हैं। स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल्स, है ना। तो अच्छे से यार देखो, चीज़ें जब समझने लगते हो ना तो पढ़ने में मज़ा आता है, ठीक है। तो प्राचीन लोगों का युवा राज्य क्यों कहा गया था, तो एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। क्वेश्चन समझा ना आपने कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों का युवा राज्य कहते थे, क्यों कहते थे, ये सवाल है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडियाज द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपुल्स इट्स बिकॉज द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स लाइव एंड डायनेमिक, यानी कि ये कह रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों के युवा राज्य कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारा अस्तित्व है, अतीत जड़ एवं स्थिर नहीं है। जो हमारा जड़ है, मतलब जड़, हमारी जो जड़ है वो अस्थिर नहीं है, यह जीवंत गतिशील है, समझ रहे हो ना। आवर एंशिएंट कल्चर इज अलाइव एंड वी मेक आवर फ्यूचर्स ऑन द बेसिस ऑफ आवर एंशिएंट पीपुल्स ब्लेसिंग्स, यानी कि हमारी प्राचीन संस्कृति जीवंत है, यानी कि जीवित है, और हम अपना भविष्य बना सकते हैं हमारे प्राचीन लोगों के आशीर्वाद के आधार पर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए, तो आपको सब्सक्राइब करना बनता है। सो बेस्ट ऑफ लक। समरी करेंगे अच्छे तरीके से, आप देख लो, भारत इज माई होम का समरी है, ठीक है, सेकंड चैप्टर है। अच्छे से सुनना मेरे भाई, ये 5 नंबर आपके मुट्ठी में होंगे एंड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। भारत इज माई होम इज अ स्पीच, भारत इज माई होम एक भाषण है। हिज हैज रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। हैज़ बिन रिटन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन हु वॉज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और हमारे भारत के ये 3रे राष्ट्रपति थे। अर्लियर ही हैड सर्व एज द पीपुल ऑफ द कंट्री, यानी कि 3रे राष्ट्रपति थे, इससे पहले वे अपने देश के जनता की सेवा कर चुके थे, ठीक है।
who have considered him able to the nation or placed himself to be loyalty of our country, यानी कि हमेशा अपने वतन के प्रति वफादार रहे, अपने राष्ट्र के प्रति सक्षम माना गया इनको और ये वफादार रहे। ही सेज इंडियन हिज होम, ये कहते हैं कि भारत हमारा घर है, एंड पीपुल आर हिज फैमिली, और भारत के लोग हमारे परिवार की तरह हैं, परिवार हैं। आगे he asked the people to come forward and help him to build the character and our nation, ये लोगों से कहते हैं कि आगे आइए और forward and him to build our character, अपने कैरेक्टर को बनाने में, अपने राष्ट्र के चरित्र के निर्माण में, ठीक है। our nation to say that development is first necessary to his day is always talk about the nations, यानी वो हमेशा कहते हैं कि आप लोग आगे आइए, देश की मदद कीजिए, देश के निर्माण में मदद कीजिए, चरित्र के निर्माण में मदद कीजिए। उनका कहना है कि सबसे पहले आत्मविश्वास आवश्यक है इंसान का। दैट इज वाई इज ऑलवेज टॉक अबाउट नेशन, वो हमेशा अपने राष्ट्र के बारे में ही बात करते थे, इसलिए वे हमेशा हमारे देश के बारे में बात करते थे। एंड दैट हाउ टू इम्प्रूव आवर नेशन एंड हाउ टू बिल्ड आवर नेशन, यानी कि हमारे राष्ट्र को कैसे सुधारा जाए, हमारे राष्ट्र का निर्माण कैसे किया जाए, इन्हीं सारी चीज़ों पे वो ज़्यादा चर्चा करते थे। तो इतना छोटा सा मैंने आपको समरी दे दिया। एंड बिलीव मी भाई, हर चीज़ मचाओगे, ठीक है, इस चैनल से हर थोड़ा सा अच्छे से सुनना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पार्ट है, मज़ा आ जाएगा भाई। आज आपको टोटल याद होगा, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव नहीं आता, 10 साल के पीछे वाला प्रीवियस उठा लेना, ठीक ना। देखो ध्यान से, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द, यानी डॉक्टर राधा कृष्ण ने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था। किन लोगों के प्रति? इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन के प्रति, यानी कि मानव को क्या जरूरी है, क्या आवश्यकता है, उसके प्रति उन्होंने कभी भी अपना विश्वास नहीं खोया था। तो ये ऑब्जेक्टिव तुम्हारे दिमाग में घुस जाना चाहिए। घुस गया क्या? घुसा ना, चल बढ़िया है भाई, मचा देना आपकी जान, ठीक ना, बिल्कुल भी। अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। अच्छे से 2-2 बार बोलो, 3-3 बार बोलो, अपने वाले की कसम खा के बोलो, ठीक है, चीज़ें याद हो जाएंगी भाई। अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने गवर्नर के रूप में काम किया था, राज्यपाल के रूप में काम किया था। कहाँ? तो कहाँ काम किया था? बिहार में। बहुत बढ़िया, याद रखना। और ये कब काम किया था? राष्ट्रपति बने से पहले। तो आगे ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है इस तरह से, तो याद रखना, गवर्नर के रूप में काम किया था। अगला सवाल है 4 नंबर का, द पास्ट इज, जो हमारा भूतकाल है, इतिहास है, जो हमारा अतीत है, देखो कितने तरीके से बता रहा हूँ, वो कैसा होता है? अलाइव एंड डायनेमिक होता है। अलाइव एंड डायनेमिक होता है। अलाइव एंड डायनेमिक का मतलब समझते हो ना मेरे भाई? अलाइव एंड डायनेमिक का मतलब समझते हो ना? मृत और गतिशील होता है, याद रखना अच्छे तरीके से, ठीक है। बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही होगा। एंड अगला सवाल है 5 नंबर का, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ, जो हमारी भारतीय सभ्यता है ना, वो जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, जो हमारी भारत की मतलब कल्चर है, संस्कृति है, वो एक बेहतर उदाहरण है। किस चीज़ का? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का, एकता और विविधता का, याद रख लेना। क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा सिर्फ इंग्लिश आएगा, हिंदी तो आएगा नहीं, केवल इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा, तो वर्ड से पकड़ के याद करोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपको हिंदी करने नहीं आता मान लो, तो वर्ड से ही तो भाई पकड़ोगे। द वर्ड एरुडिशन स्टैंड फॉर, एरुडिशन मतलब होता है पंडित। तो पंडित का यहाँ पर मतलब क्या है? पंडित के पास ग्रेट नॉलेज होता है, ग्रेट नॉलेज होता है उन लोगों के पास, याद रखना, ठीक है। क्या होता है? पंडित शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर देखो ग्रेट नॉलेज। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी, यानी कि एकदम मस्त ज्ञान होता है उन लोगों के पास, बढ़िया ज्ञान, ठीक है। और अगला सवाल है 7 नंबर का, कि व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया था? ऑप्शन ए नहीं, इंडिपेंडेंस डे को तो नहीं दिया था। उन्होंने भाषण दिया था व्हेन ही टूक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति के पद के लिए ग्रहण शपथ ले रहे थे ना, तो उन्होंने भाषण दिया था, याद रख लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। और अगला सवाल है 8 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म था ना, याद रखना, 8 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा है, ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म तुम्हारा 1897 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा बिल्कुल भी सही हो जाएगा, 8 नंबर का, ठीक है। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 1897 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है मेरे भाई। और अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1979 में हुआ था। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, 1979, याद रखना, 1979। एंड अगला सवाल है तुम्हारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हैदराबाद में हुआ था। एक क्वेश्चन मैंने ऊपर भी कराया, तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। 11 नंबर का सवाल है, अर्लियर ही हैज सर्व एज,
यानी कि राष्ट्रपति के पद से पहले उन्होंने किसके पद के रूप में काम किया था, यानी किस पद पे काम किया था? तो याद रखना गवर्नर ऑफ बिहार, बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन मैंने जस्ट बताया था ऊपर कि राष्ट्रपति के बाद वो गवर्नर, मतलब गवर्नर बने थे राष्ट्रपति से पहले ही, और गवर्नर के बाद राष्ट्रपति। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए बिल्कुल भी डेप्थ में जाके, चीज़ों को अच्छे से सुनो, चैनल को बस फॉलो कर लो ना यार। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन हिज एक्सपेक्शनली यानी कि डॉक्टर राधा कृष्ण ने असाधारण रूप से समझाया था। तो बिल्कुल किसको समझाया था? 12 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बिल्कुल भी हो जाएगा। इंडियन फिलॉसफी को बहुत सरलता रूप में समझा दिया था, यानी भारतीय दर्शन को। इंडियन फिलॉसफी मतलब होता है भारतीय दर्शन, ठीक है, याद रखना। और अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ना ऑफिस में यानी कि कार्यालय में प्रवेश किए थे टोटल डेडिकेशन के साथ। टोटल डेडिकेशन के साथ कार्यालय में प्रवेश किए थे, टोटल डेडिकेशन यानी कि कुल समर्पण के साथ, याद रखना कुल समर्पण के साथ, ठीक है। और अगला सवाल है 14 नंबर का, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय तक जुड़े थे किस चीज से? अरे यार ये तो सवाल तुम्हें पता होना चाहिए। वो जुड़े थे एजुकेशन से, शिक्षा से, लंबे समय से जुड़े थे और शिक्षा उनको बहुत प्रिय भी था। अगला, द पीपुल हैज चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर, यानी 15 नंबर का सवाल है कि जनता ने उन्हें परिवार का मुखिया चुना था कितने साल के लिए? तो 15 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा हो जाएगा बी, अ सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए, ठीक है। और अगला सवाल है 16 नंबर का, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर एडवोकेट्स फॉर द ग्रोथ्स, सॉरी डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ्स, यानी 16 नंबर का तुम्हारा सवाल कह रहा है मेरे भाई कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन को, है ना, वकालत करते थे, मतलब वकालत करते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन वकालत करते थे, यहाँ पर सिर्फ हुसैन लिखा है, कोई नहीं ऐसे भी सवाल देता है। तो हर जैसे जैसे सवाल देता है ना उस तरह से मैं क्वेश्चन तैयार किया हूँ। द होल नेशन, पूरे भारत के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए वो वकालत करते थे, याद रख लेना, ठीक है। एंड अगला सवाल है 17 नंबर का, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, यानी कि शक्ति का प्रयोग केवल किस चीज के लिए किया जाना चाहिए? तो शक्ति का प्रयोग केवल मोरल पर्पस के लिए किया जाना चाहिए। मोरल पर्पस मतलब नैतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए, ठीक है, शक्ति का इस्तेमाल जो इंसान के पास शक्ति होती है। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, यानी 18 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण दिया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने अपना भाषण कब दिया था मेरे भाई? तो दिया था 1967 में, जब वो राष्ट्रपति के पद के लिए ग्रहण कर रहे थे, ठीक है। और अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द, यानी कि अगला सवाल है तुम्हारा 19 नंबर का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ली थी शपथ किस चीज के? प्रेसिडेंट की शपथ ली थी। बहुत बढ़िया, 19 का ऑप्शन नंबर है। यार इस तरह से ना याद होता है ऑब्जेक्टिव, मजे से याद होता है भाई, ठीक है। अगला, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई, अब तुम्हारा चैप्टर है 2 नंबर का, भारत इज माई होम, इसे किसने लिखा है? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 21 नंबर का, वॉज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन था? डॉक्टर राधा कृष्णन। कौन था? डॉक्टर राधा कृष्णन, याद रख लेना, ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है 22 नंबर का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द, यानी कि 22 नंबर का तुम्हारा सवाल कह रहा है मेरे भाई डॉक्टर जाकिर हुसैन ने वफादारी की शपथ ली थी, तो किस चीज के लिए ली थी उन्होंने? तो 22 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी, कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के उन्होंने न्याय के रूप में शपथ लिया था कि मैं जो भी काम करूंगा बहुत निष्ठा से काम करूंगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, तो संविधान के प्रति उन्होंने अपना जो था कर्तव्य निष्ठा पूरा किया, वचन लिया था। अगला 23 नंबर का सवाल है कि सैट द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, यानी कि भारत इज माई होम चैप्टर के अंदर किसने कहा था कि भारत हमारा घर है और उसके लोग हमारे परिवार हैं? ये बात किसने कहा था? तो 23 का ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बात कही थी कि भारत हमारा घर है और उसके अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं सब हमारे फैमिली की तरह हैं। एंड अगला 24 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ग्रेट थे, एक महान इंसान थे। तो किस तरह के इंसान थे? चलो 4 ऑप्शन तुम्हारे सामने, पॉलिटिशियन, थिंकर, नेशनलिस्ट एंड लीडर। तो चारों में से तुम्हें बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल भी राइट होगा। तो नेशनलिस्ट यानी कि राष्ट्रवादी थे, अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करते थे, अपने देश से बहुत प्यार करते थे, ठीक है। एंड अगला सवाल है तुम्हारा 25 नंबर का कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर हिज स्पीच इन, मतलब उन्होंने भाषण दिया था 1967 में आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट, जब राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर रहे थे तब उन्होंने 1967 में भाषण दिया था, 1967 में, ठीक है। थोड़ा सा एक्साइटमेंट में जल्दी बोल रहा हूँ, चीज़ें आपके मन में घुस रही होंगी उम्मीद करता हूँ। इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल बिल्डिंग्स, यानी 26 नंबर का सवाल है कि राष्ट्र निर्माण का प्रमुख साधन है,
तो राष्ट्र निर्माण अगर करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमारा सबसे प्रमुख साधन क्या होना चाहिए मेरे भाई? तो एजुकेशन, शिक्षा हमारा सबसे उत्तम उद्देश्य होना चाहिए, उसको प्रथम देना चाहिए। एंड अगला 27 नंबर का सवाल है कि ब्राउट अ लॉट्स ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ द नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। यानी 27 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है कि राष्ट्रपति के लिए ढेर सारी पंडित लोग ज्ञान का भंडार लेकर आए थे ना, ढेर सारा ज्ञान का भंडार लेकर आए थे। ऊपर भी हम लोगों ने बात करा ना यार, तो डॉक्टर राधा कृष्णन ने ढेर सारे मतलब इन जैसे लोगों को जोड़ा एंड बहुत सारे ज्ञान का भंडार लेकर आए थे। सभी चीज़ों का मिश्रण थे ये, इनका इतना दिमाग तेज था डॉक्टर राधा कृष्णन का। एंड अगला सवाल है 28 नंबर का मेरे भाई, डॉक्टर जाकिर हुसैन फील ग्रेटली ऑब्लिड टू द पीपुल ऑफ, यानी कि 28 नंबर का सवाल तुम्हारा कह रहा है, ध्यान से सुना, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यहाँ के लोगों के प्रति बहुत आभार महसूस करते थे। तो कहाँ के लोगों के प्रति? इंडिया के, भारत के लोगों के प्रति बहुत ही आभार प्रकट करते थे, ठीक है ना, इंडिया के लोगों के प्रति यार, हमारे भारत के लोगों के प्रति। 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड अगला सवाल है 29 नंबर का, कि डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे भारत के राष्ट्रपति ये कब बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन? तो ऊपर ही मैंने बताया था 1967 उन्होंने शपथ लिया था, तो 1967 में बने थे। 29 का ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी बिल्कुल भी राइट हो जाएगा, ठीक है, वो बिल्कुल भी राइट हो जाएगा। एंड अगला 30 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी 30 नंबर का सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने विनम्रता पूर्वक भाव से कार्यालय में प्रवेश किया था। तो बिल्कुल भी किस तरह से प्रवेश किया था मेरे भाई? तो प्रेफुल, यानी प्रार्थना पूर्ण, है ना। अगर मान लो आपका जॉब लगा, आप एक बड़े पैमाने पर गए थे, तो बिल्कुल भी प्रेफुल जाओगे ना यार अपने ऑफिस में। तो उन्होंने अपना कार्यालय में इसी तरह से इंटर किया था। एंड अगला सवाल है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज द रिटन द लेसन, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा लेसन लिखा है? तो भारत इज माई होम लिखा है। दूसरा नंबर का चैप्टर ही पढ़ रहे हो, तो उम्मीद करता हूँ कि सारे ऑब्जेक्टिव समझ में आए होंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। एंड आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, दोस्तों को बताओगे एंड मचा दोगे।